हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको दिखाएंगे इस इन्वर्टर की जो बैटरी सेटिंग है। कुछ लोगों की समझ में नहीं आती है, कुछ कन्फ्यूजन रहती है उनको कि ये बैटरी की सेटिंग कैसे होती है और इनके क्या क्या मतलब होते हैं और इनको हम कैसे अपने इन्वर्टर के लिए कर सकते हैं और हमको क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए। इन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने इस डे कंपनी के इन्वर्टर पर, जो कि है 6 किलोवाट का 48 वोल्ट में 4 बैटरी के साथ। और आपको दिखाते हैं इस इन्वर्टर की जो बैटरी की सेटिंग है कि हमको अपनी बैटरी को लंबी चलाने के लिए कि इस इन्वर्टर के साथ हमको क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए। उन्हीं सेटिंग को मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। यह देखिए, यह है हमारा इन्वर्टर का डिस्प्ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो बैटरी है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बैटरी की सारी कंडीशन नजर आ जाएगी जो करंट टाइम में चलनी है। ठीक है, तो चार्ज यदि यहाँ पे शो आ रहा है तो इसका मतलब ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये आपको दिखा रहा है बैटरी के वोल्टेज कितने हो रखे हैं 52, और ये दिखा रहा है एम्पियर, 15 एम्पियर से बैटरी को चार्ज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे चार्ज हो रहा है। और 847 वाट के लगभग बैटरी ले रही है 16 एम्पियर से। ठीक है, 16 एम्पियर यूज हो रहे हैं और 877 के लगभग वाट ले रही है। टेम्परेचर 25 हो रखा है बैटरी का। तो ये आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सारा शो हो जाता है। और आपको मैं बताने वाला था बैटरी की सेटिंग। ठीक है, तो आपको ये बैटरी सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और ये बैटरी सेटिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपका फर्स्ट पेज का इंटरफेस कुछ इस तरीके का आता है। ठीक है, तो आप मेरे यहाँ लेड एसिड बैटरी लगी हुई है, यह देखिए। तो मैंने अपने इन्वर्टर पर यहाँ पे लेड एसिड को सेलेक्ट कराना है। तो यूज़ वोल्टेज, ये लिख रहा है यूज़ बैटरी वोल्टेज। ठीक है, यहाँ आपको ये सेलेक्ट कराना है। अगर आपके पास लिथियम है तो आपको लिथियम सेलेक्ट कराना है। अगर आपको बैटरी को परसेंटेज में देखना है तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कराना है। अगर आपने अपने इन्वर्टर पे बैटरी को नहीं लगा रखा है तो आपको ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है नो बैटरी, इसको लगा देना है। ठीक है, और आपको ये जो दो चेक मार्क दिख रहे होंगे, एक्टिवेट बैटरी और डिसेबल फ्लोट चार्जेस। तो एक्टिवेट बैटरी का मतलब है जब आपकी बैटरी डीप में पहुंच जाती है, आप उसे काफ़ी यूज कर लेते हो, तो आपको इस पे चेक मार्क लगाना है और अभी आपकी बैटरी को एक्टिवेट कर देगा, डीप से निकाल देगा। और आपको ये ऑप्शन दिख रहा है जो डिसेबल फ्लोट चार्जेस, जो कि आपकी बैटरी फ्लोट चार्जेस से चार्ज होती है। यूजुअली हमारी लेड एसिड बैटरी होती है। अगर आपको वो फ्लोट चार्जेस को बंद करना है, जो कि 3-4 एम्पीयर लेता रहते हैं बैटरी मेंटेन करने के लिए, तो आपको यहाँ पे चेक मार्क लगाना है और इसको सेव कर देना है। तो आपकी बैटरी फ्लोट चार्जिंग से चार्ज नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा बैटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो आपको ये डालना है कि आपकी बैटरी कितने एएच की है। मैक्सिमम चार्ज, आप अपनी बैटरी को मैक्सिमम कितने एम्पियर से चार्ज कराना चाहते हैं सोलर से। ठीक है, तो आपको वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 30 एम्पियर डाल रखा है। और मैक्स डिस्चार्ज, कितने एम्पियर से आप बैटरी को कराना चाहते हो। जब आप अपनी बैटरी को कोई बड़ा लोड चलाते हो, बल्क लोड चलाते हो, तो कितने एम्पियर से आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप इसको कम रखोगे तो अदरवाइज जितना भी लोड आपकी एम्पियर से ज़्यादा जाएगा वो ग्रिड से ले लेगा। ठीक है, तो आपको वो एम्पियर यहाँ पे डाल लें कि मैक्सिमम अपने बैटरी को कितने डिस्चार्ज कराना चाहते हो। आशा है आपको ये वाली सेटिंग सब समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर इस सेटिंग के। अब आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे दो पार्ट। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे जनरेटर का पोर्ट का है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ग्रिड से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमको इस वाले पोर्शन से मतलब है। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ दिखी होगी, ग्रिड चार्ज और ग्रिड सिग्नल। ठीक है, तो ग्रिड सिग्नल का मतलब है इन्वर्टर ग्रिड सिग्नल को शो करेगा। ग्रिड चार्ज का मतलब है अगर आप इस पे चेक मार्क लगाते हो तो आपका जो ये इन्वर्टर है आपकी बैटरी को ग्रिड से चार्ज करेगा। अगर आप इसको हटा दोगे तो ग्रिड से चार्ज नहीं करेगा। और आपको ऊपर दिख रहा होगा 10 एम्पेयर और ऊपर दिख रहा होगा 47 वोल्ट। तो आप ग्रिड से कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कराना चाहते हो, तो ये वो वोल्ट है, एम्पियर है, कितने एम्पियर से आप करा सकते हो। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। फिलहाल मैंने इसको 10 एम्पियर पे रख रखा है। और 47 वोल्ट, और जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी, जैसे 50 है, 50 के बाद 49, 48 घट के 47 पे आएगी, तो उसके बाद ये आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। वो अदरवाइज ऊपर जो रहेगा 48, 49 पे ऊपर रहेगा, 47 से ऊपर रहेगा तो नहीं करेगा। जैसे ही डिक्रीज होती नीचे नीचे आएगी तो 47 पे जब ऐसे ही आ जाएगी तो आपकी बैटरी को ग्रिड से चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। वो भी कितने एम्पियर से, 10 एम्पियर से। ठीक है, तो ये वो सेटिंग है। चलो चलते हैं नेक्स्ट।
और ये है हमारा इस सेटिंग का थर्ड पेज, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा फ्लोट वोल्टेज, ठीक है, एब्जॉर्बेशन, इक्वलाइजेशन डेज और इक्वलाइजेशन हार्ट्स, ठीक है। तो फ्लोट वोल्ट आपको यहाँ पे डालना है कि आपकी बैटरी को फ्लोट कितने पे चार्ज करना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मैं आपको ये बताता हूँ ये क्या चीज़ होती है। ये होता है जैसे कि आपने गोटो इन्वर्टर में देखा होगा बल्क वोल्टेज, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मतलब वो सेम ही है। तो ये आप 57 में हमने यहाँ पे डाल रखा है। तो 57 का ये मतलब है जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होगी तो आपका जो इन्वर्टर है आपकी बैटरी को 57 तक लेकर जाएगा। कितने एम्पियर से लेके जाएगा? जितने एम्पियर आपने सोलर में सेट कर रखे हैं दिन में, और अगर रात को आप ग्रिड को चार्ज कराते हो तो उतने एम्पियर से लेके जाएगा 57 तक, ठीक है। तो सपोज कीजिए दिन का टाइम में सोलर निकल रहा है और सोलर है अवेलेबल, तो आपकी बैटरी हमने इसमें 30 सेट कर रखा है एम्पियर, तो आपका जो ये इन्वर्टर है 30 एम्पियर से बैटरी को चार्ज करेगा। कब तक करेगा? जब तक ये ऑब्जर्वेशन वोल्टेज आपने यहाँ पे डाल रखे हैं 57, तो 57 तक 30 एम्पियर तक लेकर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये 57 एम्पियर बैटरी जाएगी, जो आपके 30 एम्पियर है वो धीरे धीरे डिक्रीज होंगे। 30 से 25, 20 आएंगे, फिर 15 आएंगे, 10 आएंगे, और ये धीरे धीरे जो हमारे एम्पियर है वो कम होते जाएंगे। और उस ये एम्पियर जब हमारे 3 या 4 के लगभग, 5 के लगभग पहुंच जाएंगे घट के, उसके बाद आपकी बैटरी फ्लोट वोल्टेज पे आएगी, ठीक है। तो आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा ये फ्लोट वोल्टेज। तो ये फ्लोट वोल्टेज पे आके आपकी बैटरी को वो रोक देगा, ठीक है। फिर आपकी बैटरी फ्लोट वोल्टेज पे चार्ज होती रहेगी। जैसे हमने 54 डाल रखा है, तो यहाँ पे 54 पे आके आपकी बैटरी को वो 3, 4 या 5 हो सकते हैं एम्पियर से मेंटेन रखेगा, बैटरी को डिस्चार्ज नहीं होने देगा, और ये चार्ज करता रहेगा फ्लोट वोल्टेज। तो ये मतलब होता है फ्लोट का और ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। अब ये आता है इक्वलाइजेशन। इक्वलाइजेशन का मतलब ये है कि आपकी बैटरी को 58 वोल्ट तक चार्ज करेगा, ठीक है, उतने ही एम्पियर से जितने आपने डाल रखे हैं। और इसका मतलब ये होता है बैटरी को इक्वलाइज करने के लिए। और ये इक्वलाइजेशन डेज आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो 60 दिन में, ठीक है, 2 महीने में एक बार आपकी बैटरी को ही 50 वोल्ट तक चार्ज करेगा। इक्वलाइजेशन 1 घंटे तक करेगा, ठीक है। तो इस सेटिंग में सारा आपको समझ में आ गया होगा, इधर के सारे पोर्शन। अब हम यहाँ पे आते हैं शट डाउन। इसका मतलब यह है कि बैटरी आपकी कितने वोल्ट पे शट डाउन हो जाएगी। सपोज चीज़ें आपकी बैटरी नाइट में यूज़ हो रही है, ग्रिड नहीं है और सोलर भी रात को नहीं होता है, तो आपकी बैटरी डिक्रीज होगी। तो जैसे ही आपकी बैटरी 52 पे पहुँच जाएगी तो आपका इन्वर्टर बिल्कुल शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आउटपुट देना बिल्कुल बंद कर देगा। अब आता है लो बैटरी। लो बैटरी का मतलब ये है कि आपकी लो बैटरी जैसे 54 पे हो, ये 44 पे आएगी तो ये बीप देना स्टार्ट कर देगा। बैटरी आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी बैटरी लो हो रही है, तो आपका लोड आपको कम करना है। रिस्टार्ट, जैसे ही बैटरी आपकी द्वारा स्टार्ट हो जाएगी, मतलब चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही बैटरी आपकी 49 पे पहुँचेगी तो आपकी बैटरी पे ये लोड चलना स्टार्ट हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा आपका इन्वर्टर। तो उसका मतलब ये है, ठीक है। और इसकी सेटिंग के अलावा और इसमें कोई सेटिंग नहीं है आगे बैटरी की। तो आशा है आपको ये मेरे द्वारा बताई गई सब सेटिंग, बैटरी वाली सेटिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि क्या क्या सेटिंग होती है बैटरी में, और आपको अपने इन्वर्टर को क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए अपने हिसाब से और अपने लोड के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से आप अपने इन्वर्टर की सेटिंग को प्रॉपर कर सकते हो। ओके दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों।